लास्ट वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन एंड उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को स्टडी किया था। आई होप आप सब लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्यूबर्टी। जब भी बेबी बॉर्न होता है तो बेबी को ऐसे देखकर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्या कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। कई बार लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहना दो या लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहना दो, बिल्कुल लड़के लड़कियों जैसे दिखते हैं, उनमें कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता। लेकिन यही चीज अगर आप एडल्ट होने के बाद करो, एडल्ट होने के बाद किसी लड़के को लड़की बना दो या लड़की को लड़के के कपड़े पहनाओ, देखकर समझ आ जाता है कि ये गर्ल है ये एक बॉय है ना। बचपन में नहीं आता लेकिन एडल्ट में ऐसा होता है। इसका मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस टाइम के साथ साथ आते हैं जो आपको मेल और फीमेल में सेपरेट करने में हेल्प करता है। चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जब आप चाइल्ड से धीरे धीरे डेवलप होते हो और आप एडल्टहुड तक जाते हो, उसका जो बीच का स्टेज का टाइम होता है उसे ही हम कहते हैं प्यूबर्टी। बेसिकली ये प्यूबर्टी की स्टेज आपकी 10 to 18 ईयर्स तक होती है, जिसे आप एडोलेसेंस बोलते हो। एडोलेसेंस इज अ टाइम पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। बेबी हुआ, इन्फेंट होता है, इन्फेंट के बाद में वो चाइल्ड बनता है, चाइल्ड से वो एडोलेसेंट बनता है, एडोलेसेंट से वो एडल्ट बन जाता है। तो एडल्ट और चाइल्ड के बीच का जो स्टेज है उसी को हम एडोलेसेंस कहते हैं। और जिस स्टेज से बेबी गुजरता है, चाइल्ड गुजरता है, उस स्टेज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। इस प्यूबर्टी की स्टेज में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बॉयज में अलग चेंजेस होते हैं, गर्ल्स में अलग चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस बॉडी को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करता है। इन चेंजेस के आने से आपकी जो बॉडी है, उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, वो डेवलप होते हैं और फर्दर इन फ्यूचर जब आपको रिप्रोडक्शन करना होगा उस टाइम के लिए आपकी बॉडी को तैयार करते हैं। आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है इस टाइम पे एंड दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। अब इस प्यूबर्टी की स्टेज में कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? बॉयज और गर्ल्स में चेंजेस अलग अलग तरीके के होते हैं बिकॉज इनके ऑर्गन्स अलग अलग तरीके के होते हैं। सिमिलरली इनमें जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अगर हम सबसे पहले मेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर एक हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है विच इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जो मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है पहले नहीं होता होगा, पहले भी होता होगा, बट क्वांटिटी इंक्रीजेस। ये हार्मोन हेल्प करता है जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको मैच्योर करने में। सिमिलरली अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में दो हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जाता है। ठीक है, कौन कौन से? मेल्स में आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में याद रखना है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अदर देन दैट ये दोनों हार्मोन्स बॉडी में जाएंगे तो वो क्या करेंगे? बॉडी की जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको मैच्योर करना स्टार्ट करेंगे। सेक्सुअल ऑर्गन्स अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, मेल में कौन से होते हैं, फीमेल में कौन से होता है ना। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो ओवम प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, प्रोजेस्टेरोन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द ओवम्स इन फीमेल्स बॉडी। सिमिलरली इसके अलावा ये तो आपके इंटरनल चेंजेस होते हैं जो प्रोबेबली आपको नहीं दिखते हैं। इसके अलावा आपको और कौन कौन से चेंजेस फिजिकल अपीयरेंस में देखने को मिलते हैं? प्यूबर्टी के टाइम पे हाइट इंक्रीमेंट काफी ज्यादा होता है। जब आप एकदम ही छोटे छोटे होते हो फिर आप देखते हो कि 9-10 का जैसे ब्रेक लगता है और समर वेकेशन होते हैं, समर वेकेशन के बाद आप स्कूल वापस आओ, लेकिन अपने क्लास के लड़कों को कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। पहले छोटे छोटे रहते हैं और फिर कितने लंबे हो जाते हैं। तो एक छोटे अमाउंट ऑफ टाइम में हाइट में इंक्रीजमेंट बहुत ज्यादा होता है इन मेल्स। फीमेल्स में भी होता है बट कंपैरेटिवली लोअर होता है। ठीक है, मैं जब छोटी थी तो मैं छोटी सी थी और मेरा भाई मुझसे और छोटा था। ठीक है, कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, मेरे भाई लोग जो है वो इतने बड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो मेल्स हैं और मेल्स में हाइट इंक्रीमेंट काफी ज्यादा होता है कंपैरेटिवली फीमेल्स। ऐसा नहीं है फीमेल्स में नहीं होता बट मेल्स में ज्यादा होता है। इसके अलावा और क्या होता है? वॉइस चेंजेस। बचपन में लड़के लड़कियों की आवाज ऑलमोस्ट सेम होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट बड़े होने के बाद में लड़कियों की आवाज बहुत सॉफ्ट होती है,
हाई पिच्ड होती है, पतली होगी और काफी पिच ज्यादा होती है। जबकि वॉइस की बात करो तो लोअर पिच होती है और हार्श या होर्स वॉइस आप कह सकते हो। इसके बाद मेल्स में और क्या होता है, उनके जो चेस्ट होते हैं दे गेट ब्रॉडर, है ना, मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जबकि गर्ल्स में मसल्स तो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, बेबीज जैसे ही रहते हैं। ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, जैसे मेल्स में चेस्ट डेवलपमेंट होता है, चेस्ट ब्रॉडर होता है। सिमिलरली फीमेल्स में ब्रेस्ट आर मैमरी ग्लैंड्स, जो बेबीज को मिल्क फीड करने के काम आता है। तो दैट्स व्हाई ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन फीमेल्स। ठीक है, इसके बाद मेल्स में क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन होता है, फीमेल्स में ओवम प्रोडक्शन होता है। स्पर्म्स मोबाइल होते हैं, दे कैन मूव, ओवम कैन नॉट मूव। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ओवम को रिलीज होना जरूरी है ना, ओवम को बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। तो फीमेल की बॉडी से ओवम्स बाहर निकलते हैं विद द हेल्प ऑफ अ साइकिल विच इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, 28 डेज साइकिल होती है, जिसमें ओवम बनते हैं, बॉडी में स्टोर होते हैं, बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, जबकि स्पर्म्स मोबाइल होते हैं, ऑटोमेटिकली बॉडी से अपना बाहर निकल सकता है। नेक्स्ट इज हेयर डेवलपमेंट। बेबीज के बॉडी में हेयर ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं होती है, एडल्ट्स की बॉडीज में ज्यादा होता है। अंडर दी आर्मपिट, अंडर योर जेनिटल एरियाज, है ना। बॉयज के केस में चेस्ट में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में हेयर ग्रोथ होती है। इसके अलावा जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, उनका फंक्शन भी बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एडोलेसेंट में आने के बाद, प्यूबर्टी की स्टेज में आने के बाद में पिंपल होना, एक्ने होना बहुत ज्यादा होता है। वो क्यों होता होगा? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑयल ज्यादा सीक्रेट होने लगता है। उस ऑयल के कारण आपकी बॉडी में धूल मिट्टी का जमना और ये सब होता है। इस गंदगी की वजह से पिंपल्स और एक्नेज होता है। तो फॉर दैट यू हैव टू बी सो क्लीन, है ना। आपको बार बार नहाना चाहिए, गैप्स नहीं करने चाहिए। लड़के लोग बहुत ही करते हैं कि नहाते नहीं है 2-2 3-3 दिन, इसी वजह से सारे पिंपल और ये सब होता है। ठीक है, तो ये नहीं करना है, डेली नहाना है, अपना हाइजीन मेंटेन करके रखना है, सो दैट ये प्रॉब्लम्स ना आए। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो मैंने अभी आपको बताई। ये जो चेंजेस हैं ये हमारी बॉडी में आते हैं ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी, विच इज बिटवीन 10 to 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के बाद में आपकी पूरी बॉडी डेवलप हो चुकी होती है, ग्रो कर चुकी होती है, फर्दर डेवलपमेंट के कोई चांसेस नहीं होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो चुकी होती है आपकी बॉडी। सो आई होप आपको प्यूबर्टी अच्छे से समझ आई हो। प्यूबर्टी की स्टेज में मेल और फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे मेल और फीमेल एक दूसरे से डिफरेंट होते जाते हैं और कैसे एडल्टहुड में जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जितना मैंने अभी तक आपको बता दिया है, इतना अच्छे से पढ़ के रखिए, बुक से समझिए, बुक्स को थरली स्टडी कीजिए, डायग्राम्स बना के प्रैक्टिस कीजिए। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।